जाति और धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आपको जाति और धर्म पर बांटा, और केवल बांटा ही नहीं, नियम कानून बनाए और आपके ऊपर थोप दिए। भारत देश में सबको समान बनाते हुए समृद्धि क्यों नहीं दी जा सकती? मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि हमें भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं करना है, हम जो है भारतवासियों को रोजगार का मौलिक अधिकार दे देंगे और हमें सरकार के धन की क्यों जरूरत नहीं होगी, वो भी मैं समझा देता हूं। हम क्या कह रहे हैं कि जिस किसी को भी रोजगार चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। हर जगह में, जिले में, यहाँ पे ढेर सारी कंपनियां होंगी जो एक्सपर्ट होंगी। उनका काम होगा, वो आपके साथ बैठेंगी, अध्ययन करेंगी, आपका क्या अभी काबिलियत है, आपकी क्या काबिलियत विकसित की जा सकती है, आपको कौन से टूल में जो है ना एक्सपर्ट बनाया जा सकता है, ये वो पहचान करेंगी। और वो भी आपके कंसल्टेशन के साथ वो ये भी पहचान करेंगी कि आगे चलकर आपको जो है कैसे जो है आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब आज का ही नहीं, 5 साल बाद की स्थिति, 10 साल बाद की स्थिति, 15 साल की स्थिति का एक कैरियर प्रोग्रेशन ग्राफ बनाएगी। और इसके बाद जो है वो आपको हुनर देंगी, प्रायोगिक, बकवास हुनर नहीं, आपको ट्रेनिंग देंगी, आपको टूल्स देंगे और उसमें अभ्यास कराएंगे और फिर आपको टीम में बनाकर राष्ट्रीय संपदा निर्माण के कामों में लगा देंगे। तो आपको जो है किसी बनिए के पास आपकी दुकान में आकर उसे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगना होगा, जस्ट है। और उस जो है ये बैकएंड टेक्नोलॉजी कहेगी कि जाइए आपका यहाँ पे काम है, ये मशीन है, ये टीम है, जाइए ये काम करिए। और आपकी 3 चीज़ों की मॉनिटरिंग होगी, आपके काम की, आपकी वेशभूषा की और आपके व्यवहार की। और जितना आपका इसका ये फीडबैक के आधार पर जितना होगा उसमें मल्टीप्लाई करके यदि आपको 1000 रुपये मिलना है और यदि आपका कोफिशिएंट 0.7 आया तो आपको 700 रुपये ही मिलेंगे। ये 300 रुपये कहाँ जाएंगे? ये आपकी ही ट्रेनिंग के लिए एक खाते में चले जाएंगे। तो आपको सुधरने के लिए भी व्यवस्था उसी समय की जा रही है। और सुधरने तीनों चीज़ों में आज जो है ना केवल काम की जरूरत वो नहीं है, आज जो है व्यवहार की प्रॉब्लम है, आज वेशभूषा की प्रॉब्लम है। आज आपका आदमी झूठ बोलता है, आप कह रहे हैं और वो कह रहा है कि बस मैं रास्ते में हूँ, जबकि घर से नहीं निकला है। तो वो झूठ भी बोल रहा है, वो उसमें हुनर भी नहीं है, वो काम भी अच्छा नहीं कर रहा है, वो नखरे भी कर रहा है। और ये फ्रीबी और दारू बांट के हमने जो है अपने लोगों को निकम्मा बना दिया है। आज आप यदि मजदूर को बुलाइए, उस मजदूर के शरीर में शक्ति नहीं बची हुई है। हम कैसे भारत को निर्माण कर रहे हैं? ये दुष्ट अपने आप को सत्ता में बिठाए रखने के लिए इन्होंने मानव स्वभाव का जो गुण है, क्या है? श्रम करके सम्मान पाना एक मानव स्वभाव है कि नहीं है? बिल्कुल है। इन्होंने आपसे ये मानव स्वभाव छुड़ा लिया है। इन्होंने आपको फ्रीबी की आदत डाल दी है, दारू की आदत डाल दी है और इन्होंने आपको मानव शरीर में कीड़ा बना दिया है। आप फ्रीबी खाने वाले घटिया कीड़े बन गए हैं। मानव शरीर है, आपकी आत्मा मानव की नहीं रह गई है, आपके अंदर की इंसानियत मर गई है। ये बात आप गगन जी एग्री करता हूं सर इस बात से मैं। तो हम ये कह रहे हैं जब यदि कोई दूसरा जो है ना सब कुछ बना के दे रहा है और आपको बिना तकलीफ के वो सब मिल जा रहा है तो और आपके जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको कोई जुलूस निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको कोई धरना देने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दे रहे हैं, आप किसी कोर्ट में पिटीशन नहीं लगा रहे हैं, आप जंतर मंतर पे भी नहीं बैठना पड़ रहा है, मात्र 9 दिन के संकल्प से अपने 10 लोगों को जोड़ने का काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ गए थे, आपने आगे 10 लोगों को क्यों नहीं जोड़ा? मैंने कुछ लोगों को भेजा था सर। वो भेजना नहीं है, भेजना एक प्रक्रिया नंबर 1 है। भेजने के बाद उसे फोन से बात करना है, उसे समझने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराना है, उससे कहना है कि भाई साहब आप जो इतनी 21 लक्षों के साथ 5800 वीडियोज हैं
जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान है और आपके जेब से खर्च नहीं हो रहा है और सरकार के जेब से भी खर्च नहीं हो रहा है। सरकार के पास जो है आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए सरकार के जेब के पैसे खर्च नहीं होंगे, क्योंकि आपकी टीम बनाकर जो आपसे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कराया जाएगा उतना धन निर्मित होगा। उसका नाम रखा गया है भारत विकास निधि, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी और सभी भुगतान भारत विकास निधि में होंगे। आप भारत विकास निधि से जो भी चीज खरीदेंगे, चूंकि उसकी वैल्यू 1.1 है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया, क्योंकि 100 रुपए 110 के बराबर हो गए। 110 के बराबर है। तो आपको जो है सभी तरीके के उसमें लाभ दिए जा रहे हैं और आपको 2 और मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं। मौलिक अधिकार स्वास्थ्य का, मौलिक अधिकार जो है एजुकेशन का। तो भारत का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, यदि वो प्रतिभावान है तो वो वही शिक्षा पा पाएगा जो भारत का सबसे अमीर का बच्चा पा पाता है, चाहे उसके की जेब में पैसा हो या ना हो, या उसके बाप के जेब में पैसा हो या ना हो, क्योंकि उसका भुगतान उसके डेबिट अकाउंट